हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी सुबह का नहीं, एक्चुअली दोपहर लगभग हो गए थे, 12 साढ़े 12 का टाइम था ये। और अब चल रही थी फाइनल तैयारी, क्योंकि आज रात को हम लोग निकलने वाले हैं देहरादून। तो बस जो भी सामान लेके जाना था, जो सामान क्या था, बस कपड़े वगैरह ही थे मोस्टली। तो कोशिश तो मेरी ये थी कि जितने कम से कम हो उतने कपड़े रखूँगी। तो 2 बैग हम लोग लेके जाएंगे। एक तो पीठ पे टांगने वाला पिट्ठू बैग जिसको कहते हैं, और दूसरा ये लगेज वाला जो है पर्पल कलर की वाली। तो इसे मैं थोड़ा सा साफ़ करी थी, और क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती ना, तो बस रखी हुई थी, थोड़ी बहुत धूल हो गई थी इसमें। तो बस आज शाम को क्योंकि हमको निकलना था, तो ये आयुष के पापा जो है ऑफिस गए हुए थे, उन्होंने कहा था जब वो शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, तो उनका कहना ये था कि तुम लोग बिल्कुल अपना जो भी है सब कुछ रेडी रखना बिल्कुल। बस वो आएंगे, अपना फ्रेश होंगे, चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ना देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग बाय बस जा रहे हैं। और इनका एक फ्रेंड है ऑफिस का, वो भी उनको भी देहरादून जाना है। उनकी फैमिली भी देहरादून जा रही है। जैसे मेरा मायका देहरादून में, वैसे ही उनकी फ्रेंड की वाइफ का मायका भी देहरादून में ही है। तो वो लोग हमें बस अड्डे पे ही मिलेंगे। तो बस ये सही हो गया, चलो साथ में हो जाता ना, सफ़र हो जाता तो अच्छा निकल जाता है टाइम। तो बस हम लोग, मैं और मेरा बेटा, जिसमें मेरी हेल्प करवा रहा था, तो सारे जो भी कपड़े वगैरह ले जाने थे ना, वो सब मैंने रख लिए थे। और बस कपड़े थे मोस्टली। तो बाकी किताबें वगैरह तो मैं इसकी ज़्यादा नहीं लेके आई। 1-2 स्क्रैप बुक वगैरह रखी हैं, जो थोड़ा बहुत उसका काम है वो कर लेगा। ये हालांकि मना करा था कि मम्मी काफ़ी काम तो मैंने कर लिया, अब बाकी आने के बाद कर लूँगा। मैंने बोला रख ले, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, 1-2 बुक्स हैं, रख लेते हैं। बुक्स नहीं, सॉरी, स्क्रैप बुक है, तो वही रख लेते हैं। और बाकी ये आइसक्रीम बनाने वाला जो मैंने लिया था ना, आइसक्रीम होल्डर जिसको कह सकते हैं, तो वो ना मेरे फ्रीज़र में ना बड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि देहरादून में डबल डोर फ्रिज है, वहाँ ले जाती हूँ, वहाँ पे आइसक्रीम मम्मी अगर जमाएगी तो वहाँ पे ठीक है। मेरे फ्रिज में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसी में रख लिया था। तो बस ये वाला सामान पैक हो चुका था, और अब बारी थी आयुष के बैग की। तो इसमें मैं उस वाली अटैची में तो मैंने अपने कपड़े रखे हैं, और इसमें मैं रखूँगी सारे कपड़े आयुष के। तो इस तरह का बैग जो हो जाता है ना, मुझे सिर्फ जाने की नहीं, आने की भी सोच नहीं है, क्योंकि आते वक्त हो कुछ पता नहीं है, क्योंकि जाते वक्त तो ये हस्बैंड साथ में है मेरे, लेकिन हो सकता है आते वक्त उनको छुट्टी मिले ना मिले, हो सकता है हमको अकेले आना पड़े बस से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने कम से कम लगेज हो। तो ये एक पिट्ठू बैग हो गया, और एक वो ट्रॉली वाला बैग हो गया। तो ये 2 में ये रहता है कि आराम से अपना अकेले लेके आ सकती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं देहरादून गई थी, तो यही 2 बैग मेरे पास, ये वाला ट्रॉली वाला तो नहीं था, दूसरा था, लेकिन उसमें भी व्हील्स लगे हुए थे, तो वो उस तरह का था। तो ये इस तरह का है। तो 2 ही बैग थे मतलब कुल मिला के। तो फिर ईजी रहता है ना, अगर अकेले भी आना पड़े तो दिक्कत नहीं होती। तो बस हम लोग बिल्कुल सारी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करके रेडी थे। और ये अब बिल्कुल रात का टाइम हो गया था, लगभग 8:30 बजे करीब हम लोग घर से निकल चुके थे। तो बस ये आए ऑफिस से, हम लोग, मैंने खाना बना के रखा हुआ था, खाना पीना खाया, उसके बाद सब कुछ किचन वगैरह सब कुछ क्लीन वगैरह करी, सब कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि घर से जब निकलते हैं इतने दिनों के लिए, तो किचन में एक भी तिनका नहीं रहना चाहिए, वरना फिर हमारे पीछे होता है ना, कॉकरोच वगैरह इकट्ठे हो सकते हैं बहुत सारे। तो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करके आई हूँ, ताकि घर में कुछ भी कीड़े मकोड़े ना हो। और बाकी प्लांट का भी जुगाड़ करके आई हूँ कि उसमें पानी एक एक बूंद करके जाता रहे। तो बस सिर्फ मिंट वाले में, बाकी तो हुआ नहीं। तो एक वो मेरा जो मिंट का पौधा ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें मैं नल से इस तरह से नल खोला हुआ है कि उसमें से एक एक बूंद जो है उसमें जा रही है, क्योंकि बाकी पेड़ तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिंट वाला एकदम सूख जाएगा, तो इसलिए मैं उसमें इस तरह जुगाड़ करके आई हूँ। बाकी ये है कि बीच बीच में ये भी जाते रहेंगे घर पे। और ये देखो फाइनली हम यहाँ पे दिल्ली को टाटा बाय बाय कह रहे थे, क्योंकि इसके बाद हम लोग मेट्रो में बैठ जाएंगे, और मेट्रो से फिर हमें यहाँ से एक मेट्रो राजीव चौक पे चेंज करके, राजीव चौक से हमने मेट्रो चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए। तो मेट्रो में देखो इतनी भीड़ हो रही थी, तो ये वाली मेट्रो तो हमने छोड़ दी थी। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ऊपर से गर्मी तो आपको पता है। हालांकि मेट्रो में एसी फुल चल रहा है, मेट्रो के अंदर पहुँचे तो ठीक है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से हमारे पास लगेज भी था। तो मैंने बोला नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो दूसरी मेट्रो में फिर हम लोग आए, और ये हम लोग अब उतर चुके हैं। और यहाँ पे फाइनली फिर इनके जो दोस्त हैं वो मिल जाएंगे हमको। तो यहाँ से फिर हम लोगों का देहरादून का सफ़र साथ में होगा। तो बस यहाँ हम लोग अब बस अड्डे पहुँच चुके थे सब लोग। और ये इनके फ्रेंड है ना, उनकी बेटी है, तो इसका नाम है, मैं क्या, आराध्या नाम है शायद, है ना? हाँ, अद्विका या आराध्या से बोला था, तो हाँ, आराध्या नाम है। तो छोटी सी क्यूट सी है ये, बहुत ही स्वीट सी बच्ची है। और बस, तो ये बस अड्डे हम लोग पहुंच गए थे, और अभी हमारी जो बस है वो निकलने वाली थी 11 बजे, और हम लोग 10 बजे करीब जो है बस अड्डे पे पहुंच गए थे। पूरा 1 घंटा हमको इंतज़ार करना था, और गर्मी से हालत गाइस इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि बस आप पूछो मत। अंदर बैठा नहीं जा रहा था बस के अंदर, पूरी बस इतनी गर्म हो रही थी। ये बैठे हुए थे क्योंकि हम लोगों ने जो सीटें ले रखी थी ना, अगर एक एक जने को बैठना पड़ रहा था, नहीं तो फिर कोई आगे बैठ जाएगा तो फिर सीट घिर जाएंगी, तो इस वजह से। और बस जो है फिर चल पड़ी थी। 11 बजे का टाइम दिया था भैया ने, लेकिन थोड़ा 11 बजे से थोड़ा पहले ही लगभग आई थिंक निकल गई थी। तो ये जो है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय
बस अड्डा कश्मीरी गेट से हम लोग अब निकल रहे थे फाइनली। और जैसी बस चली ना तब जाके थोड़ी सी सांस में सांस आई, क्योंकि खड़ी बस में तो इतनी गर्मी हो रही थी कि बस आप पूछो मत। दिल्ली का टेम्परेचर तो आप लोगों को पता ही है क्या ही हालत हो रखी है। तो हालत बहुत ख़राब थी और आयुष की तो बहुत ही ज़्यादा, उसको तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस में तो ऐसे जाना होता है। एसी बस में मैं नहीं जा सकती हूँ, उसमें तो मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी। तो मैं ये नॉर्मल वाली बस ही लेती हूँ। तो इसी में हम लोग गए थे। तो आगे की सीट हमारी थी और पीछे वाली सीट पर इनके फ्रेंड और उनकी फैमिली बैठी थी, और ये हमारा भी हमारे साथ बैठी थी। इसको यहाँ पर बैठना था, ये हमारे साथ बैठी थी। और ये किसी की वीडियो कॉल आई हुई है, तो ये वीडियो कॉल में बात भी करी थी। तो बस इसी तरह से हम लोगों का सफ़र कटा, अच्छा कटा। क्योंकि रात का टाइम इसीलिए हमने सोचा था। दोपहर में हम लोग बस से इसलिए नहीं निकले क्योंकि दोपहर में क्या था कि गाइस आप लोगों को पता ही है दिल्ली में कितनी ख़तरनाक दिन में लू चलती है ना। तो दिन का सफ़र तो बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हम लोगों ने रात का सफ़र सोचा था। तो ये एक फ़ैमिली ये थी, इनके 2 बच्चे थे और हमारा आयु था। तो बस इस तरह से हम लोगों ने रात का सफ़र अच्छे से कट गया। क्योंकि रात में क्या था कि जैसे बस चल रही थी ना, बाहर से ना ठंडी हवा आ रही थी। बस रुकनी नहीं चाहिए। जैसी बस कहीं पे रुकती थी, कहीं पे जैसे जाम होता था ये चेकिंग के लिए। जब मैं लास्ट टाइम देहरादून से दिल्ली गई थी तब तो मैंने बस में कोई चेकिंग ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन इस बार जब हम दिल्ली से देहरादून आ रहे थे तो 2 से 3 बार रास्ते में बस रोकी गई चेकिंग के लिए। और जब बस रुकती थी ना तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, क्योंकि जब बस रुकती है तो हवा भी बंद हो जाती है, और जब बस चलती रहती है तो हवा भी चलती रहती है। तो मस्त लगता है ना। और अभी इस वक्त ना ये ढाबे पे बस रुकी हुई थी, सब लोग देखो बस खाली हो रखी है। लगभग सभी लोग गए हुए थे खाना खाने के लिए, और 1-2 ही रहे होंगे। और मैं भी यहीं पे बैठी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस से नीचे नहीं उतरी और बस यहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया। सब लोग चले गए थे, फ्रेश भी होने चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गई, मैं बस बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है ना, जब बस में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है बस जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाऊँ। तो बस वही ठीक है। और अब फाइनली बस जो है चलने लगी थी और मैंने विंडो सीट घेर ली थी। इससे पहले आयुष विंडो सीट पे बैठा था, और क्योंकि ये 3 सीटर वाली बस यहाँ पे जो थी सीट 3 सीट थी ना, तो इस पे पहले विंडो पे आयुष बैठा था, फिर मैं, फिर आयुष के पापा ऐसे बैठे हुए थे। तो अभी जब ये लोग ढाबे पे खाना खाने के लिए उतरे तो मैंने विंडो वाली सीट पे मैं बैठ गई थी, कि मैंने बोला मुझे विंडो वाली सीट पे थोड़ी देर बैठने दे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है इन लंबे सफ़र में। वैसे तो मैंने मेडिसिन ले ली थी ताकि ऐसा कुछ वॉमिट वगैरह जी ऐसा कुछ घबराए नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल इंसान की वैसी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी ये था कि रात का सफ़र था तो अच्छे से कट गया था। और ये फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो ये हम लोग पहुंचे हैं देहरादून के बस अड्डे पे। और देहरादून में जैसे एंट्री करते तो एंट्री करते ही बस अड्डा जो है बहुत ही नियर बाय है। तो हमारे साथ जो फैमिली थी इनकी फ्रेंड की, वो लोग चले गए थे और हमें लेने आ रहे थे पापा। तो हम लोग बस यहीं पर रुके हुए थे, पापा का इंतज़ार कर रहे थे। पापा ने फ़ोन किया कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो पास में ही होता है घर, तो जल्दी ही आ जाते हैं। तो और ये भी सुबह मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक ये 4:30 या 5 o'clock अराउंड हम लोग पहुंच चुके थे। तो बस पापा ने बोला मैं पहुंचने वाला हूं, और ये फाइनली पापा आ गए थे गाड़ी लेके। तो बस हम लोग बैठे और हम लोग फिर निकल गए थे अपने घर के लिए। और वो लोग उनको तो खुद से ही जाना था, तो वो लोग पहले ही चले गए थे। तो हम लोगों ने, वो रुके तो थे वो लोग थोड़ी देर, तो हमने बोला आप लोग जाओ, आप लोग क्यों खड़े हो, है ना। पापा तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो फिर बस वो थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय किया, वो लोग चले गए और हमें पापा लेने आ गए थे। तो हम लोग आ गए थे। और पापा का फ़ोन है, जब मैं बस में थी तभी आ गया था, लगभग 3 साढ़े 3 बजे मेरे पापा का फ़ोन आ गया था कि कहाँ पहुँचे। तो मैंने बोला कि पापा अभी तो टाइम लगेगा। तो फिर जैसे हमने देहरादून में एंट्री करी थी उसकी थोड़ी देर बाद मैंने पापा को कॉल कर दिया था। तो बस पापा गाड़ी लेके पहुंच गए थे। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से पास में ही है घर। तो बस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। तो ये देखो, तो जी जैसे हम लोग घर पहुँचे तो बस ये हमारा सिम्बा ओवर एक्साइटेड तो रहता है, ये खुला हुआ था ये, और ये बस भागने लगा, सीधा बाहर आ गया था। गाड़ी जैसे पापा की गाड़ी देखी वैसे बाहर आ गया। इससे मम्मी कह रही इसको लगा ना कि पापा जैसे गए कि इसको ऐसा लगता है कि बस गाड़ी में जा रहे हो ना, तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे छोड़ के चले गए। तब से ये था कि पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो पापा की जैसी गाड़ी देखी और हम लोगों को देखा, और सबसे ज़्यादा तो आयुष को देख के खुशी हुई, क्योंकि इसको ना ये रहता है कि बच्चे को देख के सिम्बा ज़्यादा खुश होता है आयुष को देख के, क्योंकि उसके साथ खेलता है, तो इसलिए। तो बस हम लोग आ गए थे, और इसके आने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर ना सो गए थे, क्योंकि बस में तो नींद पूरी हुई नहीं थी अच्छे से। तो आने के बाद बस थोड़ा हाथ मुँह धोया, उसके बाद नींद पूरी करी अपनी। तो बस दोस्तों यही था आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।